1995 और 2000 में जो अपहरणकर्ता होते थे तो उनका डील कहाँ होता था बिहार में? कौन सा घर होता था? सीएम हाउस होता था। अपराधियों को संरक्षण वहां से दिया जाता था। जो अपराधी तांडव मचाता था तो सीएम ऑफिस से उस समय पुलिस अधिकारियों को फोन आता था। आप संविधान के पत्रकार मित्रों से तो कुछ नहीं छिपा होगा जब पत्रकारों को भी उसका शिकार होना पड़ा था इस सीवान की धरती पर। और पटना उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि बिहार में जंगल राज है। जंगल राज किसको कहा था? किसके राज को कहा था? जो लोग आज भाषण दे रहे हैं उन लोगों को। सर, सिवान की समस्त जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने आपको कृष्ण के अवतार के रूप में स्वीकार कर लिया, ऐसा घोषणा हुई है, कैसे लेते हैं इस तरह? नहीं, मैं बिल्कुल एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। ये कार्यकर्ताओं का स्नेह प्रेम है कि मुझे कुछ भी अपने स्नेह में मुझे संबोधित कर देते हैं। मैं भी बूथ के कार्यकर्ता की तरह ही एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हूं। बड़ी उम्मीदें हो गई हैं जीत के बाद, लोगों की, कार्यकर्ताओं की एक बड़ी उम्मीदें आपसे बढ़ गई हैं। इस कार्यक्रम को कुछ मूलभूत समस्याएं हैं सिवान की, उसको कैसे लेते हैं सर? देखिए, हम तो सिवान की धरती पे पिछले 32 वर्षों से काम कर रहे हैं और बिल्कुल गांव के कार्यकर्ता से निकल के यहाँ तक की जिम्मेवारी का सफर तय किया। तो हम सब कार्यकर्ता लंबे समय तक, मंच पर जो बैठे हुए लोग हैं वो हमारे सहयोगी दल के, साथी दल के सब नेता, हमसे कुछ वरिष्ठ भी यहाँ बैठे और यहाँ हम सब लोग मिलके काम करते रहे हैं। इसलिए किसी एक कार्यकर्ता से अपेक्षा नहीं, हम सामूहिक नेतृत्व में चलने वाले लोग हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से भी सामूहिक नेतृत्व में काम करने वाला व्यक्ति हूं, सामूहिक नेतृत्व के निर्णय को मानने वाला व्यक्ति हूं और सामूहिक नेतृत्व में लिए गए निर्णय को क्रियान्वित करने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए हम एनडीए के सब साथी, नेता, कार्यकर्ता मिल के हर काम को करेंगे और कार्यकर्ताओं ने भी जो भावनाएं व्यक्त की हैं उन भावनाओं को ध्यान में रख के ही हम सब काम करेंगे। और जहां तक विकास की बात है, बिहार की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में और दिल्ली की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में मिलके बिहार के विकास के लिए लगातार सदैव काम कर रही है, आगे भी करते रहेंगे। और सरकार में मंत्री के रूप में मेरा ये गृह जिला है, इस गृह जिला के लिए जो कुछ भी विशेष मैं कर सकता हूँ वो हर कुछ करने का प्रयत्न पूर्व में भी करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। बढ़ते हुए अपराध को लेकर महागठबंधन काफी आक्रामक दिखाई दे रहा है। उन लोगों से पूछिए ना कि 1995 और 2000 में जो अपहरणकर्ता होते थे तो उनका डील कहाँ होता था बिहार में? कौन सा घर होता था? सीएम हाउस होता था, वहीं पर रेट तय होता था। उसके बाद अपहरणित व्यक्ति छोड़ा जाता था, अपराधियों को संरक्षण वहां से दिया जाता था। जो अपराधी तांडव मचाता था तो सीएम ऑफिस से उस समय पुलिस अधिकारियों को फोन आता था। आप सब लोग से कोई छिपा हुआ है क्या? और सिवान के पत्रकार मित्रों से तो कुछ नहीं छिपा होगा जब पत्रकारों को भी उसका शिकार होना पड़ा था इस सिवान की धरती पर। और पटना उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि बिहार में जंगल राज है। जंगल राज किसको कहा था? किसके राज को कहा था? जो लोग आज भाषण दे रहे हैं उन लोगों को। पहले अपने पूर्व के करतूतों को वो देखें और बिहार की जनता से उसके लिए माफी मांगे। आप सर, एक और बात होता है, सिवान को आप कितना चैलेंज मानते हैं मूलभूत सुविधाओं को लेके? देखिए, चैलेंज यही है कि सिवान का चैलेंज यही है कि यहाँ हमेशा जो समाज को अशांति की ओर ले जाने वाले तत्व हैं, लोग हैं, वो हमेशा सक्रिय रहना चाहते हैं। सिवान के अंदर अपराधी इस बात का सदैव कोशिश करते रहे पूर्व में कि हमारा ताकत यहाँ चले, हमारा आदेश चले। लेकिन मैं सिवान की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि सिवान की जनता ने हमेशा वैसे ताकतों को तोड़ने का काम किया है, चोट पहुंचाने का काम किया है। और इसलिए मैं मानता हूं कि वो लोग चुनौती नहीं है और हम सब लोग जो विकास की सोच रखने वाले लोग हैं, सिवान की जनता के सहयोग से विकास करेंगे। इस बार चुनाव में काफी कम अंतर रहा, आपको नहीं लगता है कि पिछली दफा के चुनाव में आप काफी वोटों से जीते, इस बार आपको नहीं लगता है कि 93,000 वोटों से यहाँ पे एनडीए जीता है? आपको ही नहीं लगता कि सिवान के 8 विधानसभाओं में 7 विधानसभाओं में एनडीए लीड हुआ ही नहीं दिखाई पड़ता है? क्या इस तरह के आभार जो व्यक्त किए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के प्रति जो आभार दिखाया जा रहा है, आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी की झलक मिलती है? मंगल पांडे, इसको कैसे लेते हैं? नहीं, तैयारी नहीं, मैंने कहा ये कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है, कार्यकर्ताओं का जो मेहनत है, उसके प्रति हम सब लोग अपना सम्मान व्यक्त कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। कितना परिश्रम किया कार्यकर्ताओं ने, किस तरीके से इन विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने लड़ाई की, जब समाज को झूठ बोल के कुछ लोग भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो
धैर्य के साथ और ईमानदारी के साथ तन मन धन लगा के अपने प्रत्याशी और गठबंधन को जिताने के लिए जो काम किया है उसके लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। और हम सब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं तो स्वाभाविक रूप से जो आगे की चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को ध्यान में रख के हम अपनी कार्य योजना बनाएंगे ही। और अब बिहार में तो हमारी अगली चुनौती तो विधानसभा चुनाव है और इस बार की चुनौती हम लोगों के सामने जरूर है कि 2020 में कुछ हो गई जिसके कारण हमारी संख्या कम हो गई, मामूली वोट से हार गए, 1500, 1700, 2000 ऐसे वोट से हम सीट हार गए। अब इस बार ऐसा नहीं होगा और 8 का 8 सीट एनडीए जीतेगा।